डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा जो किंगडम एनिमलिया का एक फाइलम है। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले ये क्लासिफिकेशन है क्या? सो द क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म according to their similarity and dissimilarity. Annelida are classified into three classes based on number and types of seta. Seta is the hair-like structure. So the Annelida are classified based on number and types of seta. There are three classes. Number one, Polychaeta. Poly, the word poly means many. The animal, they contain many, they consist of many seta. Means कि इनमें बहुत सारे hair like structure मौजूद होते हैं जिनको सीटा कहते हैं। इनमें जो एनिमल्स आते हैं वो एक्टिव स्विमर होते हैं या सेडेंट्री होते हैं। सेडेंट्री मीन्स वो फिक्स होते हैं। और इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेन है वो है पैरापोडिया। ठीक है। और जो पैरापोडिया है वो हर एक जो सेगमेंट है उसमें पैर की सूरत में होता है। ये एक पैर है पैरापोडिया का, ये दूसरा पैर है पैरापोडिया का। और खुद पैरापोडिया में बहुत सारे जो है ब्रिस्टल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें बहुत सारे बंडल ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम, जिनको सीटा कहते हैं। बहुत सारे ब्रिस्टल होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इनकी डेवलपमेंट पैटर्न की हम बात करेंगे तो इनका जो डेवलपमेंट पैटर्न है, जो लार्वल स्टेज होता है वो होता है क्या, ट्रिकोफोर। जो ट्रिकोफोर है वो पियर शेप होता है और फ्री स्विमिंग होता है। इनमें जो कॉमन एग्जांपल हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं वो है सेबिला। सेबिला को पिकॉक वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो पिकॉक की तरह होती है। और नेरीज आता है इसमें, और इसमें नेरीज आ जाता है जिसको क्लेम वॉर्म कहते हैं। ये नेरीज की फिगर है। इस नेरीज में दो और टर्म आपके बुक में लिखे हुए हैं। एक है सराय, जो इसको कहते हैं कि इसमें एक एक्सटेंशन होती है फिलामेंट लाइक, और दूसरा है पाल। ठीक है। पाल भी एक जो है एलोंगेटेड पेयर ऑफ यहाँ पे जो है सेगमेंट की एक्सटेंशन होती है। नंबर जो दूसरा हमारा क्लास है वो है ओलिगोकीटा। चैप्टर नंबर 2 में हम ओलिगो के बारे में पढ़ चुके हैं। ओलिगो मीन्स फ्यू। द वर्ड ओलिगो मीन्स फ्यू। जो एनिलिडा है उसकी हम क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं किस पे, सीटा के बेस पे। तो इसमें कितने हैं सीटा, इसमें फ्यू सीटा होते हैं। जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म में वैसे तो जो इसमें अर्थवर्म में जो लोकोमोशन होती है वो सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से होती है, मगर जो अर्थवर्म है उनमें कुछ जो है छोटे छोटे उसमें सीटा मौजूद होते हैं। ठीक है। ये इनमें पैरापोडिया मौजूद नहीं होते मगर इनमें कुछ सीटा मौजूद इनमें होते हैं। ठीक है। और हर एक सेगमेंट में होते हैं। और इनकी जो एग्जांपल आती है वो अर्थवर्म आ जाता है। तो नंबर जो तीसरा हमारा क्लास है एनिलिडा का, जो क्लास है वो हेरोडिना। हेरोडिना में सीटा और पैरापोडिया दोनों नहीं होते। इनमें दोनों नहीं, अगर इनमें दोनों नहीं होते तो इनमें क्या होता है, इनमें शक्कर मौजूद होते हैं। जो इंटीरियर पोर्शन में भी मौजूद होता है शक्कर, और पोस्टीरियर पोर्शन में भी शक्कर मौजूद होते हैं। दोनों तरफ शक्कर मौजूद होते हैं। जो ये लीच इनमें एग्जांपल आ जाता है जिसको हेरोडेनेरिया कहते हैं। ठीक है। ये शक्कर का क्या काम होता है, ये शक्कर ब्लड को सक करते हैं। ये जो लीच है इसको मेडिकल में भी यूज किया जाता है। अगर किसी को जख्म होता है और उसको पीप को सक कराने के लिए भी लीच को यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा बेस्ड ऑन नंबर एंड टाइप्स ऑफ सीटा। उसमें कौन से टाइप्स हैं। पोलिकीटा, पोलिकीटा में बहुत सारे सीटा मौजूद होते हैं। ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा में कुछ सीटा मौजूद होते हैं। हेरोडिना, हेरोडिना में कोई भी सीटा मौजूद नहीं होता, इसमें शक्कर मौजूद होते हैं जो कोई ब्लड को सक करते हैं। थैंक यू सो मच।